नमस्कार। सोचिए, आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं और एक बड़ा एस्ट्रॉयड सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा हो। क्या होगा? क्या हम सुरक्षित हैं? ऐसे कई सवालों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हमेशा चिंतित रखा है। और हाल ही में 15 सितंबर 2024 को एक एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरकर हमारी धड़कनें तेज कर दी। क्या यह हमारे लिए एक खतरा था? आज हम इस रहस्यमयी घटनाक्रम का पूरा सच समझने वाले हैं। तो चलिए, इस अद्भुत सफर में मेरे साथ चलिए। आपका स्वागत है क्यूरियोसिटी कॉर्नर में, जहां हम रोचक ऐतिहासिक और विज्ञान संबंधित विषयों पर रोशनी डालते हैं। और हमारे इस चैनल पर हम आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताते हैं जो आपके मन में नई जिज्ञासा पैदा करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। एस्ट्रॉइड्स यानी छोटे ग्रह हमारे सौर मंडल में लाखों की संख्या में होते हैं। ये पत्थर और धातुओं से बने छोटे ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इनमें से कई एस्ट्रॉइड्स कभी-कभी पृथ्वी के पास से गुजर जाते हैं। जब कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की कक्षीय सीमा के अंदर आता है तो उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी एनईओ कहा जाता है। 15 सितंबर 2024 को एक एस्ट्रॉइड, जिसका नाम एस्ट्रॉइड का नाम था, पृथ्वी के नजदीक आया। इस एस्ट्रॉइड का आकार था और यह पृथ्वी के बिल्कुल पास से दूरी पर गुजर गया। वैज्ञानिक इस पर पूरा ध्यान रखे हुए थे क्योंकि यह एक पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड के रूप में पहचाना गया था। लेकिन खुशकिस्मती से यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से बिना टकराए निकल गया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए जैसे वैज्ञानिक संस्थान हमेशा एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करते हैं। इसके लिए बड़े-बड़े टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स उपलब्ध हैं जो हर दिन अंतरिक्ष का स्कैन करते हैं। इनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी के नजदीक आता है तो हमें पहले से सूचना मिल सके। अगर 15 सितंबर 2024 का एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाता तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते थे। पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड का प्रभाव उसकी गति, आकार और टकराने के स्थान पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं, अगर यह टकराता तो क्या-क्या संभावित परिणाम हो सकते थे। प्रभाव का आकार, इंपैक्ट साइज। इस एस्ट्रॉइड का आकार करीब 720 फीट का एटीए था, जो इसे संभावित रूप से खतरनाक बनाता है। अगर यह पृथ्वी से टकराता तो इसके विस्फोटक प्रभाव को 100 से 1000 किलोटन तक मापा जा सकता था। तुलना के लिए 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का असर 15 किलोटन के बराबर था। यानी यह एस्ट्रॉइड उससे कई गुना ज्यादा तबाही मचा सकता था। स्थानीय और वैश्विक प्रभाव, लोकल वर्सेस ग्लोबल इंपैक्ट। अगर यह एस्ट्रॉइड किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता तो इसकी वजह से बड़ी तबाही होती। हजारों या लाखों लोगों की जान जा सकती थी और इमारतें और शहर बर्बाद हो सकते थे। इसी तरह की एक घटना 1908 में साइबेरिया के टुंगुस्का में हुई थी, जहां एक एस्ट्रॉइड या धूमकेतु ने हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगलों को तहस नहस कर दिया था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसे टुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि टुंगुस्का की तरह यह एस्ट्रॉइड भी कम आबादी वाले क्षेत्र में गिरता तो नुकसान सीमित होता। सुनामी का खतरा, सुनामी थ्रेट। अगर यह एस्ट्रॉइड महासागर में गिरता तो यह विशाल सुनामी लहरों का कारण बन सकता था। ऐसी लहरें हजारों किलोमीटर दूर तक फैलकर तटीय इलाकों को तबाह कर सकती थीं। इतिहास में कई बार इस तरह की घटनाओं का अनुमान लगाया गया है, जिनमें एस्ट्रॉइड के महासागर में गिरने से तबाही की आशंका होती है। सुनामी से प्रभावित तटीय इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। वायुमंडलीय प्रभाव, एटमॉस्फेरिक इंपैक्ट। जब एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से यह आग का गोला बन जाता है।
अगर यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता तो इसका बड़ा हिस्सा वायुमंडल में जल जाता, लेकिन फिर भी इसका शेष हिस्सा जमीन तक पहुंचकर विस्फोट करता। टकराने से निकलने वाली ऊर्जा वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल और धुएं को फैला सकती थी, जिससे सूरज की रोशनी में रुकावट आती और जलवायु प्रभावित हो सकती थी। यह प्रभाव छोटे पैमाने पर परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर जैसा हो सकता था, जिसमें वैश्विक तापमान गिरता और खेती प्रभावित होती। इतिहास में एस्ट्रॉयड के प्रभाव ऐसी ही घटनाएं पहले भी पृथ्वी पर हो चुकी हैं। 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी से एक विशाल एस्ट्रॉयड टकराया था, जिससे डायनासोरों का अंत हुआ था। उस समय एस्ट्रॉयड की वजह से वातावरण में धूल और धुएं का ऐसा गुबार उठा था, जिससे सूरज की रोशनी पूरी तरह रुक गई और वैश्विक जलवायु में अचानक परिवर्तन आया। हालांकि 15 सितंबर 2024 का एस्ट्रॉयड उस घटना जितना बड़ा नहीं था, फिर भी यह गंभीर क्षेत्रीय नुकसान का कारण बन सकता था। संभावित आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिक लॉस। अगर यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र या शहर से टकराता, तो इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षति भी बहुत बड़ी होती। इमारतों, बुनियादी ढांचे और उद्योगों का नुकसान अरबों डॉलर तक हो सकता था। इसका असर केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता था, खासकर अगर यह किसी बड़े व्यापारिक या औद्योगिक केंद्र के पास गिरता। मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमन पर्सपेक्टिव। एक एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराना न केवल भौतिक नुकसान करता, बल्कि यह लोगों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से भी भय पैदा कर सकता है। जब ऐसी घटनाओं की जानकारी सार्वजनिक होती है, तो दुनिया भर में लोग डर और घबराहट महसूस करने लगते हैं। ऐसी किसी घटना का एक लंबा असर लोगों के मन में रहता है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और भी गंभीरता से काम किया जाता है। वैज्ञानिक एस्ट्रॉयड्स के ज्ञान और पृथ्वी के प्रति इनकी गति का ध्यान रखते हैं। प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस (PDCO) जैसे संस्थान ऐसे करीब आने वाले एस्ट्रॉयड्स के लिए सुरक्षा के उपाय बनाते हैं। क्या आपको पता है? नासा डार्ट मिशन के माध्यम से पृथ्वी के लिए खतरे बनने वाले एस्ट्रॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने की तकनीक पर काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रॉयड्स लगभग 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराए थे और डायनासोर का अंत हो गया था। लेकिन आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हम ऐसे घटनाओं को ट्रैक कर सकते हैं। चेल्याबिंस्क मीटियर, जो 2013 में रूस में गिरा था, हमें याद दिलाता है कि छोटे एस्ट्रॉयड्स भी तबाही ला सकते हैं, लेकिन बड़े प्रभाव बहुत ही कम होते हैं। आने वाले कुछ दिनों में नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थान हमेशा एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग और मिटिगेशन तकनीकों को बेहतर बनाने में लगे हैं। यदि कभी पृथ्वी के लिए एक एस्ट्रॉयड सच में खतरा बन जाता है, तो ऐसे मिशन जैसे नासा का डार्ट मिशन पृथ्वी की सुरक्षा के लिए एक बड़ी पहल होगी। आज के समय में अंतरिक्ष और एस्ट्रॉयड के प्रति हमारी जिज्ञासा ही हमें उन्नति की राह दिखाती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा सीखते हैं, वैसे वैसे हम पृथ्वी को सुरक्षित रखने के नए तरीके खोज रहे हैं। एस्ट्रॉयड्स के बारे में अधिक जानकारी हमें एक नए युग की तरफ ले जा रही है, जिसमें हम सिर्फ सुरक्षित नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं भी खोज रहे हैं। आपने देखा कैसे विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम एस्ट्रॉयड्स जैसी स्पेस ऑब्जेक्ट्स का ट्रैक रखते हैं। 15 सितंबर का यह एस्ट्रॉयड एक यादगार घटना रही, लेकिन हमारी सुरक्षा पूरी तरह से विज्ञान की आगे कल्पना और मेहनत पर निर्भर करती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो क्यूरियोसिटी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।